क्या हाल है बच्चों? आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेंगे। जल्दी से ये चैप्टर फटाफट निपटाते हैं अपन, है ना? अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों, ठीक है? ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले लाइट का देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ लाइट इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस इज रिफ्लेक्शन। कुछ नहीं, एक सरफेस से टकराई और सेम डायरेक्शन में वापस आ गई इज रिफ्लेक्शन। वी सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, कोई चीज़ से लाइट आई, टकराई, उससे फिर अपने आंखों पे गई तो उसकी इमेज बनी अपनी आंखों पे, ठीक है? उससे अपन ने देख लिया। प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, एक प्लेन मिरर है, वो जितनी भी लाइट है वो लगभग 99.99% पॉइंट 0.0000 कुछ 1% छोड़ता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, बाकी रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है, प्लेन मिरर में जिस एंगल से आता है उसी एंगल से चले जाता है। समझ में आ रहा है? जिस एंगल से आया उसी एंगल से चला गया, जिससे आया उससे चला गया। समझ में आ रहा है? क्या रे ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा इर्रेगुलर, स्मूथ सरफेस नहीं है ना, स्मूथ सरफेस नहीं है, ऐसा ऐसा है, तो कोई भी क्या आता है और कभी ऐसे आड़ा टेढ़ा चला जाएगा, कभी ऐसे आया ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रे को अब बस एक बॉल जैसा देखो। रफ सरफेस में बॉल ऐसे मारते हैं अपन तो कहीं भी चली जाती है, पर स्मूथ सरफेस में ऐसे मारा तो जिस एंगल से अपन बॉल मारते हैं उसी एंगल से ऐसे चढ़ के जाती है बॉल। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये हमने पहले पढ़ी हुई है, फिर भी मैं आपको फटाफट एक बार बता देता हूँ बेसिक कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या मतलब बेसिक्स होते हैं, ठीक है। ये अपन ने कर दिया स्टार्ट। देखो, एक स्मूथ सरफेस है, एक रे आ रही है, ठीक है। रे क्या है? मान लो यहाँ से आपने बॉल फेंकी, ये टकराई और सीधा बच्चा टकराने के बाद उसी एंगल पे जाती है बॉल। कभी भी देखना, एक एंगल पे फेंकोगे ना तो जिस एंगल पे फेंका टप्पा खा के उसी एंगल पे जाएगी, ठीक है, ओके। और एक वो है क्या, नॉर्मल, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये टकराता है ना वहाँ पे एग्जैक्टली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप, उसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ओके, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म्स ये बता दिया। और ये जो पॉइंट है यहाँ टकरा है, इसको पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ओके, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही है, ठीक है, क्योंकि इसी पे आ रहा है, टकरा रहा है, इसी पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बता दी मैंने। अब देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था ना, जिससे आएगा उसी से जाएगा अगर स्मूथ सरफेस होगी, ठीक है। और ये जो प्लेन है, प्लेन जो है, प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? दो देखो, पहला ये है लॉ, दूसरा ये, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई स्ट्रेस की बात है ही नहीं, ठीक है, पर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल सरफेस ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन में वो होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। रियल क्या होती है? इट इज़ अ इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल क्या होती है? जिसको अपन स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं। अभी चीज़ें आगे चलेंगे, अपन को समझ में आ जाएगी। इट इज अ इमेज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट बट अपीयर टू इंटरसेक्ट, ठीक है। पर जो रियल इमेज होती है उसमें जो लाइट रेज होती है वो डायरेक्टली इंटरसेक्ट करती हैं। मैं कुछ कुछ चीज़ें हैं अभी बताऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। जब आगे जाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगी। इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, एक पॉइंट है, समझ में आ रहा है? प्लेन मिरर में अपन वर्चुअल देखते हैं, क्या वर्चुअल इमेज होती है प्लेन मिरर में, कैसे अभी जानेंगे, ठीक है। एक पेज, हाँ ये पेज है, इसी पे अपन बना लेते हैं, ठीक है। इसको ऊपर भेजें। ये प्लेन मिरर है, ऐसे खड़ा कर दिया मैंने। एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लो इसका यहाँ इंटरसेक्ट किया, दूसरा पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ मैंने बताया था ना, पॉइंट कहीं पे भी इंटरसेक्ट करे तो एक नॉर्मल बनता है परपेंडिकुलर। ये इससे अपन ने परपेंडिकुलर नॉर्मल बना दी, ये देखो परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये भी यहाँ से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल, ठीक है, ओके, नॉर्मल। और अभी अपन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, इंसिडेंट रे ये होती है और जब ये रिफ्लेक्ट करती है तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे का कलर चेंज कर दूं, ये देखो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, ओके। अब ये भी जहां से आई उसी पे रिफ्लेक्ट कर दिया, उसी पे इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। इसको बढ़ा दूं मैं, हाँ लो बढ़ा देता हूँ, इसी पे रिफ्लेक्ट कर दिया। तो क्या आपको दिख रहा है? ये तो दूर जाती हुई दिख रही है ना, पर यहाँ कहीं आगे जाके
ये पीछे पीछे, ये मिरर के पीछे कहीं जाके ये जुड़ेंगी, तो ये पॉइंट इमेज यहाँ बन जाएगी इसकी। समझ रहे हो? आगे नहीं, पीछे। तो देखो ये रे कैसे आई, यहाँ पे एक आई और यूं चली गई, ये देखो। ये कैसे आई, यहाँ पे आई और यूं चली गई, ठीक है। और पर आगे जाके ये मिल नहीं रही हैं, दूर जा रही हैं, पर अंदर आके ये लोग मिल जा रही हैं, इसीलिए वर्चुअल। क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे मिल रही हैं। समझ में आ रहा है? ओके। अभी रियल इमेज की भी कहानी बताऊंगा। रियल इमेज कब होती है, कहाँ होती है, वो मिरर के आगे ही बन जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिरर के पीछे इसलिए मैंने डॉटेड बनाया ना, मिरर के आगे होता है डॉटेड लाइन बनाता ही नहीं। ओके, ये आपकी आंखें हैं, ये मिरर को देख रही हैं। मिरर यहाँ लेटा अपने में खड़ा था, वही चीज़ है। ये पॉइंट से आया, रिफ्लेक्ट किया, आया, रिफ्लेक्ट किया, ये नॉर्मल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो जुड़ नहीं रहा है, तो जुड़ कहाँ रहा है, पीछे, मिरर के पीछे। और ये अपनी आंखें हैं प्यारी प्यारी। ओके, तेरी प्यारी प्यारी दो नहीं, एक आँखियाँ एक ही दिख रही है ना यहाँ पे, जैसे दो लोग दो आंखें दिख रही होंगी। द इमेज वन इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड इज लोकेटेड प्रोड्यूसिंग ए बी। जो कहानी है वही मैंने बता दी, वही लिखी है। पोजीशन ऑफ इमेज, अब देखो, द इमेज वन इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, अपन मिरर, प्लेन मिरर की बात हो रही है। आगे देखते हैं प्लेन मिरर पे, जितने दूर अपन होते हैं प्लेन मिरर में ही उतने दूर दिखते हैं। जैसे ये आप हो, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर यहाँ मान लो 5x मीटर दूर हो, तो आप इसके भी x मीटर दूर ही दिखोगे मिरर के पीछे। ऐसा थोड़ी है कि जो प्लेन मिरर है, आप मिरर के पास खड़े हो पर आप उधर दिख रहे हो बहुत दूर। अरे भैया ऐसा देखो, खुद डर जाओगे पहली बार ऐसा होगा तो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, इसलिए आप डरते नहीं हो, ठीक है। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या, पॉइंट है नहीं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन, ये मान लो, ठीक है। देखते हैं कैसे हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऊपर का ले लेते हैं इसके, एक पॉइंट नीचे का ले लेते हैं, ठीक है। इसको बढ़ा दें, ओके। तो दो दो पॉइंट ले लें इसका, मैं तो कह रहा हूँ एक ही ले लो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सीधा कहाँ टकराया, इससे, और रिफ्लेक्शन हुआ। देखो नॉर्मल हमेशा बनाना भूलना मत, इसने नहीं बनाया, ये पागल है, ठीक है। ये नॉर्मल बना दूं मैं, रुको इसको थोड़ा इरेज कर दें, आपके लिए बहुत सुंदर सा बना देते हैं। ये देखो, कलर चेंज कर दें, कलर ब्लैक ले आते हैं, नहीं ब्लैक नहीं, येलो ले आते हैं, ठीक है। ओके, तो ये देखो, ये इसकी एक रे गई, यहाँ पे पॉइंट हुआ, ये नॉर्मल बनाया। नॉर्मल 90 डिग्री का होता है, नॉर्मल किसी और कलर से बना दें, ये लो, ये नॉर्मल किसी और कलर से बना दिया। अरे मेरा येलो कहाँ गया, चलो ये डन, ठीक है। ये तो डर्टी येलो हो गया, पर ठीक है, ओके। तो जिससे आया उससे गया, ठीक है। पर ये तो दूर जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आया उससे गया। यहाँ पे अपन नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल हमारा ऑरेंज था, ये लो, ये भी डर्टी ऑरेंज ही होगा, मैं बता रहा हूँ, ये देखा मैंने बताया था, पर ठीक है फिर भी। तो इंसिडेंट इसमें भी आई, इसमें आर, और ये कहाँ जा रहा है, देखो येलो कहाँ गए भैया, ठीक है। ये अब इसको अपन को पीछे करना पड़ेगा ना बेटा, टकराने के लिए। तो ये देखो, ये इमेज एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, और इमेज बन गई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, मैं जानता हूँ। अब हम लोग फिर से एक पेज लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और मैंने मिरर ले लिया दूसरे कलर से, ये ले लो, ये मिरर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है, इसका एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं। ये पॉइंट क्या है, मिरर से टकराया ऐसे, ठीक है। ये अपन ने मिरर का नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है मिरर का, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, इससे ऐसे ही टकराया, पैरेलल ही लाएंगे अपन, प्रेशर की ज़रूरत, मतलब और ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल यहाँ पे भी बन गया बच्चों, ठीक है। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, मिरर के। ये मिरर है अपना, ये देखो, थोड़ा सा पीछे इसकी कलर कर दिया अपन ने, ताकि आप लोग समझ जाओ कि ये मिरर है, आगे प्लेन है, पीछे वैसा है, ठीक है। अब ये आई लाइन, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, ठीक है। पर ये क्या है, आगे जा रही है और जाते जा रही है, तो मिल नहीं रही है,
पर यहाँ पे आके ये पीछे आके मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो ये मिल गई। अगर ये ए और बी है तो ये है ए डैश और बी डैश। ठीक है, चलो ये आगे समझ में, हम थोड़ा सा और आगे जाएं। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बेसिकली? ये देखो यहाँ पे ऐसा था, पर इस तरफ ये कैसा हो गया है? ऐसा हो गया है। ठीक है, ऐसा मतलब यूं था और यूं हो गया है। अभी आप कभी जाना मिरर के पास, राइट हैंड हिलाना, देखना सामने वाले का लेफ्ट हैंड हिल रहा है। दिस इज कॉल्ड अ लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ठीक है। अब इसके और जैसे एम्बुलेंस में भी ऐसा ही यूज़ होता है। एम्बुलेंस में आप देखोगे, एम्बुलेंस में वो अनपढ़ नहीं होते कि उनने टेढ़ा, वो मतलब उल्टा लिखे रहते हैं। वो इसलिए लिखे रहते हैं ताकि अपन साइड में रहिए, अपन जो बैक मिरर है, ऊपर कार चलाते हैं, यहाँ पे ऊपर एक मिरर होता है, उससे देखते हैं कोई वही करते हुए कोई आता है, अपन को लगता है अरे होगा कोई पागल सा छपरी टाइप का। ठीक है, पर अपन चला रहे हैं, पर अपन ने देखा अरे ये तो एम्बुलेंस है। कैसे देखा? क्योंकि उल्टा उस पर लिखा है, पर आप मिरर से देखोगे तो सीधा दिखेगा। समझ में आ रहा है? ये एप्लीकेशन है लेटरल इन्वर्जन की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लेते हैं। द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है ऐसा सीधा। ठीक है, ये पॉइंट है, इसकी इमेज भी ऐसी रहेगी। ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ऐसी टेढ़ी होगी, उल्टी उल्टी होगी। ये ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा है, इसकी इमेज उल्टी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेन मिरर की कहानी है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इनटू इंक्लाइंड मिरर इज इतना डिग्री और द इमेज फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो परेशान होना ही नहीं है, इतना टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इमेज देखो, if n equals to 360 upon theta is odd, then the number of image formed is n when the object is placed asymmetrically between two image. If n equals to मतलब n equals to 360 upon theta, n is what बेटा? अभी समझ में आ जाएगा n क्या है, अभी इतना परेशान हो तो। is odd, then the image the number of image formed is n minus 2 when the object is placed symmetrical. ठीक है, if n equals to 360 upon theta is even, then the image formed is n minus 1 no matter how the object is placed between the two mirror. अब देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे p ऑब्जेक्ट है, ठीक है, the number of image formed is in this case will be infinite. ठीक है, the number देखो आप बेसिकली इमेज फॉर्म बाय टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दो इमेज हैं, उसके दो मिरर हैं, उसके पैरेलल, दो मिरर जो है वो पैरेलल है, तो एंगल क्या है? जीरो है ना, तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इमेज बनेंगी, तो ये वो वाला कंडीशन है। ठीक है, अब दूसरी कहानी, इमेज फॉर्म बाय टू मिरर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई एक ऐसा इमेज है और एक ऐसा इमेज, ऐसा है, ऐसा, समझ लो ऐसा, तो ये क्या है? 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो थीटा 360 अपॉन 90 क्या होता है? 4 होता है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? 4 होंगी। ये देखो, ये है, तो एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, और ऐसे करके 4 इमेजेस बन जाएंगी। ठीक है, 4 इमेज नहीं, बेसिकली 3 इमेज बनेंगी। क्यों? क्योंकि n इज 3, n इज मतलब 4, n इज इवन, नंबर ऑफ वो n कितना आ रहा है? इवन आ रहा है। अगर n इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज n माइनस 1 होती है, अगर ऑड होता है तो n ही होता है। समझ में आ रहा है? तो n माइनस 1 क्या होगा? 3। ये देखो 3। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, बेटा बहुत सारे यूजेस हैं, ये तो आप जानते हो कि इससे ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। बाकी पेरिस्कोप देख लो, टू मिरर आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल वॉल केप्ट फेसिंग ईच अदर, तो इसको पेरिस्कोप बोलते हैं। ठीक है, ओके। और एक कैलिडोस्कोप होता है, 3 प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ईच अदर, दिस फॉर्म सम मोर ब्यूटीफुल पैटर्न विद द हेल्प ऑफ फ्यू ग्लास पीसेस एंड ऑल। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर अलग अलग होते हैं। स्फेरिकल मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के होता है, अभी बताऊंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ होता है, प्रिंसिपल एक्सेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं एक बार आपको
एक नए पेज को निकाल के बता देता हूँ आपको, उसमें स्ट्रेस की बात ही कहाँ है बेटा, फटाक से बता देता हूँ। ठीक है, अब मुद्दे की बात आई है, जल्दी जल्दी करना अपन को, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना, कहीं जाना मत, खटाखट चैप्टर करेंगे अपन, ठीक है। और आज ही करेंगे, कल एग्ज़ाम है, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन मान गए स्फेरिकल मिरर है। दो होते हैं, एक ऐसे, एक ऐसा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर ये हो गया कॉनकेव। क्यों? ये देखो केव जैसा बन रहा है, केव वाली ओपनिंग है, कॉनकेव, और उसका उल्टा कॉन्वेक्स, ठीक है। दो मिरर हो गए, वाओ, अपन को पता चल गया। एक और पेज खोल दूँ, बहुत सारी चीज़ें बतानी है इसलिए पहले से ही खोल देता हूँ, ठीक है। ओके, कॉनकेव। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव, ठीक है। ये रुको, इसको सेंटर से बना देते हैं, ठीक है। ओके, ये कॉनकेव, ओके, कॉनकेव मिरर, ओके। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक चीज़ होती है फोकस, एक चीज़ होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बेसिकली क्या है, स्फीयर्स को काट के बनते हैं, समझ में आ रहा है। ये एक स्फीयर होगा आगे जाके, और मतलब बेसिकली वो कट के वैसा बना होगा, समझ में आ रहा है। अभी तो अपन इस पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। ओके, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ पे होता है फोकस, ये होता है फोकल लेंथ, और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेसिकली रेडियस ऑफ स्फीयर, आप समझ जाओगे, ठीक है। ओके, इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है। फोकस कहाँ पे होता है, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अगर है, उसकी पैरेलल लाइंस आके मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकस पे ही पॉइंट होती हैं, समझ में आ रहा है, फोकस पे ही पॉइंट होती हैं, ओके। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, the point from which number of parallel lines appear to emerge after reflection is called principal focus of a convex mirror। ये भी प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस इज बेसिकली फोकस, पर ये कॉनकेव मिरर का है, ये कॉन्वेक्स मिरर का है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो इमेज होती है वो पीछे बनती है, कॉनकेव में आगे बनती है, ठीक है। आगे मतलब ये कॉनकेव है, ये देखो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहीं पे इमेज भी बनेगी, पर ये कॉन्वेक्स है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, आगे वाली, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपने एक बंदा यहाँ डाल दिया, यहाँ पे डाला एक बंदा, ये रिफ्लेक्ट होके, इसको थोड़ा क्लीन कर दें, डायग्राम जब बना हुआ ही है, अपन तो काहे स्ट्रेस ले रहे हैं। ओके, लेट्स गो, ये करते हैं, ठीक है। तो इस पे पैरेलल आता है, टकरा के ऊपर चले जाता है, इस पे पैरेलल आया, टकरा के नीचे चला गया, ठीक है। ये ऐसे 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 पीछे आके बनता है, समझ में आ रहा है। तो ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स है, और कॉनकेव का क्या होता है, आगे ही बनता है, यहाँ से आया आगे, यहाँ से आया आगे, यहीं पे, ये प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। एफ से डिनोट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एफ होता है, दैट्स इट, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज, रे डायग्राम, कुछ कुछ देखिए, अगर कोई रे आ रही है किसी एंगल पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सीधी जाएगी, ऐसे आएगी, इससे टकराएगी और वापस चली जाएगी, पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो कैसे, ये एक मिरर है, इससे आई, रिफ्लेक्ट हुई, इसी पे वापस चली आएगी, ठीक है। ओके, और यहाँ पे भी सेम है, ये कॉनकेव का था, कॉन्वेक्स में भी सेम है, आई अगर ये अपीयर कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने के, तो वहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस एंगल पे आई और इसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्वेक्स का है, कॉन्वेक्स, ओके। सेकंड रूल, कोई लाइन अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से ही जाएगी पास होके, पैरेलल आ रही है तो फोकस से ही जाएगी पास होके, भले ही कॉनकेव की बात हो या कॉन्वेक्स की बात हो, ओके। थर्ड रूल क्या है, कोई भी लाइन फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके वो जाएगी कहाँ, पैरेलल। कोई भी लाइन फोकस से जा रही है
या अपीयर कर रही है कि फोकस से जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो कहाँ, एग्जैक्टली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एकदम पी पे द रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑब्लिक्वली टूवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर, ये पॉइंट, ये बीच का ये पोल होता है, पोल पे किसी भी एंगल पे आई तो उसी एंगल पे जाएगी, पोल पे किसी भी एंगल पे आई तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, वापस नहीं जाएगी। पर रिफ्लेक्शन के बाद जैसे मिरर में होता है ना, जैसे मिरर में होता है प्लेन मिरर में, वैसे ही यहाँ पे एक्ट करेगा, पर सिर्फ कहाँ पे, पोल पे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अलग अलग पोजीशन पे बात करते हैं। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर पे एक लाइन पैरेलल आई, फोकस से टकराई, यहाँ पे फोकस से टकराई, तो इमेज कहाँ बनी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से पैरेलल ही लाइंस आती हैं, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। देखो सन है, इन्फिनिटी पे है, उसको अगर अपन कॉनकेव मिरर के सामने रख देना तो रिफ्लेक्ट होगी ना, तो बहुत छोटू सी बनेगी। समझ में आ रहा है, तो डिमिनिश टू द पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज बनी और रियल बनी है, क्योंकि आगे बनी है। मिरर के आगे मतलब रियल, मिरर के पीछे मतलब वर्चुअल, ठीक है। अब एट फार डिस्टेंस मतलब दूर है, इनफाइनाइट पे नहीं है पर दूर है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, पैरेलल लाइंस आएंगी उससे भी किसी एंगल पे और रिफ्लेक्ट होंगी, तो उसका क्या है, बेसिकली बनेगा तो फोकस पे पर थोड़ी साइज बड़ी रहेगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइंस हमेशा फोकस पे टकराती हैं, याद रखना बच्चों, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। मतलब फोकस वाली, मतलब एकदम दूर से इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे ही आके टकराएगी, पर थोड़े दूर से आ रही है, इन्फाइनाइट से नहीं आ रही, थोड़े दूर से आ रही है तो फोकस पे बनेगी उसकी इमेज, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट साइज नहीं पर हाईली डिमिनिश्ड। सन कितना बड़ा, थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना, पर एकदम पैरेलल अपन ऐसे सन के पैरेलल लेंगे ना तो एकदम पॉइंट साइज बनेगा, पर किसी एंगल पे लेंगे ना तो सन के थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, देखो इन्वर्टेड उल्टा, मैंने बताया ना, ये इरेक्ट और ये इन्वर्टेड, समझ गए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब कहाँ है, बिटवीन एफ और सी कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं बियॉन्ड सी है, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा बियॉन्ड सी है, सी के जस्ट पीछे, तो सीधी सी बात है, गया फोकस से टकराया, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से टकराया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो वापस वहीं से चला गया, तो यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है और एफ और सी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, ओके। अब नीचे आते हैं, अगर सी पे है ऑब्जेक्ट, पैरेलल गया, एफ से टकराया, फोकस से गया, पैरेलल, समझ में आ रहा है, तो सी पे ही बन जाएगी, पर रियल और इन्वर्टेड, ये सबसे इजी होता है, सी पे गई तो सी पे बनी, ठीक है। अब बिटवीन सी और एफ, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर था बताया था, एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये टकरा के एफ से चला जाएगा, ठीक है, मैंने बताया था कोई रे सी से आ रही है तो वापस चली जाएगी, ठीक है, तो ये बन कहाँ रहा है, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी के पीछे, मैग्नीफाइड, छोटा था ऑब्जेक्ट पर अब साइज देखो, इमेज का बड़ा है, मैग्नीफाई हो गया, बड़ा हो गया, रियल और इन्वर्टेड, ये सीधी थी अब इन्वर्टेड हो गई तो रियल होगी, ठीक है, ओके। रियल मतलब शीशे के आगे, ओके। एट फोकस, फोकस पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, देखते हैं, फोकस से ये टकराया यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी, दूर जाके बनेगी ऑब्वियसली, पर कहीं ना कहीं टकराएगी, ठीक है, और बहुत बड़ी सी बनेगी, समझ में आ रहा, बहुत बड़ी सी, इन्फिनिटी भी बढ़ेगी, बहुत बड़ी सी, ठीक है, मतलब बहुत दूर जाके, ठीक है। और बियॉन्ड पी और बी है, मतलब बिटवीन एफ और पी है, तो एफ और पी के पीछे बस एक ऐसी कंडीशन है, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ही सिर्फ कॉनकेव मिरर में वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ से कैसे, इससे टकराया, फोकस से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, तो देखो ये लोग पीछे तो नहीं मिल रहे हैं, पर तो इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये देखो इरेक्ट और वर्चुअल कैसे, शीशे के पीछे, और इरेक्ट कैसे, क्योंकि सीधा खड़ा है, ठीक है, ओके। रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉन्वेक्स के साथ देखते हैं क्या कहानी है, आया चला गया, उसको पीछे अपन ने किया, पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट हो गया, उसको भी पीछे गया, तो पीछे फोकस पे बना, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, ठीक है। दूसरा, अगर वो बिटवीन इन्फिनिटी और पोल है, ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में गई, ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो कहाँ बनेगा,
इसको यहाँ से ऐसे मतलब ये रिफ्लेक्ट होगा और अपीयर करेगा फोकस पे जाने पे, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये टकरा कर रहे हैं फोकस और पोल के बीच में, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दो केसेस थे। यहाँ पे डिस्टिंक्शन ऑफ मिरर विदाउट टचिंग, इफ द इमेज इज अपराइट एंड सेम साइज, दिस इज प्लेन मिरर एंड डज नॉट चेंज इट्स साइज बाय मूविंग मिरर टूवर्ड्स और अवे, आगे पीछे किया तो कहीं पे चेंज नहीं कर रही है साइज, प्लेन मिरर है। कॉनकेव मिरर, इट इज अपराइट मैग्निफाइड और इंक्रीज इन साइज मूविंग द मिरर अवे फ्रॉम फेस, देन द मिरर इज अ कॉनकेव मिरर, मतलब जितना अपन इसको दूर करेंगे उतनी बड़ी इमेज बनती जाएगी। कॉनकेव, अपराइट डिमिनिश डिक्रीज इन साइज मूविंग अवे, अगर इसको जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसको इजी एक और बताता हूँ। देखो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बढ़ेगा अगर मिरर को अपन दूर करें, पर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसको जितना पास लाएंगे उतनी ही साइज बढ़ेगी, जितना दूर ले जाएंगे, दूर ले गए तो डिक्रीज इन साइज मूविंग द मिरर अवे फ्रॉम द, हाँ ठीक है, दूर ले जाएंगे तो साइज कम होगी, ठीक है। साइन कन्वेंशंस होते हैं कुछ, देख लेते हैं। अगर कोई भी डिस्टेंस है इस तरफ है तो नेगेटिव लेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोकस मतलब फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो ये कॉनकेव के लिए क्या होती है, कॉनकेव के लिए इमेज आगे ही होती है तो नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स के लिए भी इमेज आगे ही होती है तो नेगेटिव होगी, ठीक है। और कई बार क्या है, इमेज नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट आगे होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, तो वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा अपन लेफ्ट साइड ही रखते हैं, ठीक है। ये v जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि इमेजेस यहाँ पे भी बनती हैं, आगे इधर आगे साइड भी बनती हैं, और यहाँ आगे साइड भी बनती हैं और पीछे साइड भी बनती है, समझ में आ रहा है। अब मैटर ये करता है, ये चीज़ तो होगी आगे पीछे वाली, ठीक है। अब ये बताओ सर, जो इमेज है अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, ऊपर बनी तो पॉजिटिव, और नीचे बनी तो नेगेटिव, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना, इतना टेंशन की बात ही नहीं है फिर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ लाइट यहीं से आती है, राइट, और क्या, और स्ट्रेस की और कोई बात ही नहीं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। मैग्निफिकेशन का होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन का एक और होता है h माइनस मैग्निफिकेशन होगा -v/u, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। चैप्टर की समाप्ति हो गई, ये पूरा चैप्टर हो गया आधे घंटे से कम टाइम में भी, वैसे बहुत टाइम लगता है, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, एग्जाम अच्छे देना, ऑल द बेस्ट।